अब आज का टॉपिक है मंद बुद्धि के बालकों की शिक्षा। मंद बुद्धि के बालकों की शिक्षा। तो मंद बुद्धि के बालकों की शिक्षा शिक्षा विशेषज्ञों एवं शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के लिए गंभीर चुनौती है, क्योंकि हम जानते हैं कि मानसिक मंदता के सभी कोटि के बालकों को शिक्षित नहीं किया जा सकता। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 26 से कम होती है, अर्थात जड़ बालक जिसको कहते हैं, जड़ बुद्धि के बालक, वह बिल्कुल शिक्षण के योग्य नहीं होते। पचास से कम बुद्धि वाले, अर्थात जिसको मूढ़ बुद्धि का बालक कहते हैं, उसे मामूली पढ़ना लिखना सिखाया जा सकता है। और जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 50 से ऊपर होती है, अर्थात मूर्ख बालक, उन्हें साधारण शिक्षा दी जा सकती है। तो फिर भी ऐसे बालकों को मंद बुद्धि का छाप देकर उनकी उपेक्षा कर देना उसके प्रति अन्याय होगा और प्रजातांत्रिक एवं लोक कल्याणकारी राष्ट्रों एवं राज्यों के उद्देश्य के प्रतिकूल भी। अतः ऐसे बालक जो शिक्षा के योग्य हैं, उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। विशेष शिक्षण व्यवस्था से उसे लाभ हो सकता है। इस संबंध में शिक्षा विशेषज्ञों एवं शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे बालकों की समुचित शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम की सिफारिश की है। विशेष कार्यक्रम की सिफारिश की है। नंबर 1, उपयुक्त पाठ्यक्रम। ठीक है। नंबर 1, उपयुक्त पाठ्यक्रम। तो मंद बुद्धि के बालकों की शिक्षा के लिए जो उपयुक्त पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। मंद बुद्धि के बालकों की शिक्षा के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। कारण जो पाठ्यक्रम सामान्य बालकों के लिए बनाया जाता है, जो पाठ्यक्रम सामान्य बालकों के को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, वह पाठ्यक्रम मंद बुद्धि के बालकों के लिए काफी कठिन हो जाता है। मंद बुद्धि के बालकों के लिए काफी कठिन हो जाता है। फलस्वरूप पाठ्यक्रम को न समझ पाने के कारण वे शिक्षा के प्रति उदासीन हो जाते हैं। शिक्षा के प्रति उदासीन हो जाते हैं।
वर्ग में अपने साथियों के साथ कमजोरी महसूस होने पर वे लज्जा तथा हीन भाव के शिकार हो जाते हैं। लज्जा तथा हीन भाव के शिकार हो जाते हैं। फलतः वे वर्ग से अनुपस्थित रहने लगते हैं। घर पर झूठ बोलते हैं। आवारागर्दी में अपना समय बिताने लगते हैं। इस तरह वे आवारागर्दी में समय बिताने लगते हैं। इस तरह ऐसे पाठ्यक्रम से वे लाभ नहीं उठा पाते और बाल अपराध के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए शिक्षा विशेषज्ञों एवं शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे बालकों की योग्यता के अनुसार विशेष पाठ्यक्रम बनाने की सिफारिश की है। इसलिए शिक्षा मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा विशेषज्ञों ने ऐसे बालकों की योग्यता के अनुसार विशेष पाठ्यक्रम बनाने की सिफारिश की है। ठीक है। E.H. मार्टिन E.H. मार्टिन के अनुसार पाठ्यक्रम में पढ़ने, लिखने तथा हिज्जे की व्यवस्था होनी चाहिए। हिज्जे स्पेलिंग हिज्जे स्पेलिंग हिज्जे की व्यवस्था होनी चाहिए। उनकी शिक्षा का प्रारंभ पढ़ने से होना चाहिए, जिसमें भोजन के नाम, घरेलू वस्तुओं के नाम, पशुओं के नाम और इसी तरह परिचित वस्तुओं के नाम शामिल हों। इसके बाद
शब्दों के हिज्जे तथा लिखावट साथ साथ चलनी चाहिए। मार्टिन ने विज्ञान के विषयों के बारे में कहा है कि ऐसे बालकों को पहले पशुओं तथा पौधों की मौसमी क्रियाओं की शिक्षा प्रदर्शन विधि द्वारा दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम में हस्तकला जैसे दर्जी का काम, बढ़ई का काम, खिलौना बनाने का काम आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन कुछ विद्वानों ने इस व्यवस्था की आलोचना की है और कहा है कि व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं है कि वर्ग में 2 या 3 पाठ्यक्रम चलाए जाएं, साथ ही यह खर्चीली भी है तथा इसके लिए कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की भी आवश्यकता है। कुशल तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की भी आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट उपयुक्त अध्यापन विधि। मंद बुद्धि के बालकों की समुचित शिक्षा के लिए उचित अध्यापन विधि का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे बालक प्रयत्न भूल विधि के द्वारा अधिक सीखते हैं।
समझकर सीखने की अपेक्षा रटकर सीखना पसंद करते हैं। इसी तरह प्रदर्शन विधि के द्वारा वे सहज रूप से सीख पाते हैं। अतः शिक्षकों को पढ़ाते या सिखाते समय इन विधियों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, विशिष्ट विद्यालय एवं विशिष्ट वर्ग। विशिष्ट विद्यालय एवं विशिष्ट वर्ग। हम जानते हैं कि मंद बुद्धि के बालकों को सामान्य पढ़ाई से कोई लाभ नहीं होता। शिक्षकों तथा छात्रों के तिरस्कार एवं व्यंग्य संबोधनों से व्यंग्य संबोधनों से उनके आत्मबल पर गहरी चोट पहुंचती है। आत्मबल पर गहरी चोट पहुंचती है। अतः ऐसे बच्चे की शिक्षा को प्रभावशाली बनाने तथा उसमें संवेगात्मक हीनता उत्पन्न न हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि उनके लिए अलग शिक्षण संस्थान खोले जाएं। ठीक है, उनके लिए अलग शिक्षण संस्थान खोले जाएं। ठीक है, अगर यह संभव न हो तो समान शिक्षण संस्थानों में ही विशेष वर्ग की व्यवस्था की जाए। सामान्य शिक्षण संस्थानों में ही विशेष वर्ग की
व्यवस्था की जाए। ऐसी बहुत सी शिक्षण संस्थाएं हमारे देश में सरकार तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं द्वारा स्थापित की गई है। जैसे कलकत्ता, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई आदि स्थानों में इस तरह के संस्थान मंदबुद्धि के बालकों के लिए स्थापित की गई है। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, विशिष्ट आवासीय स्कूल। विशिष्ट आवासीय स्कूल बेरी महोदय ने BERRI बेरी महोदय ने मंदबुद्धि के बालकों की समुचित शिक्षा के लिए विशिष्ट आवासीय स्कूल की सिफारिश की है। विशिष्ट आवासीय स्कूल की सिफारिश की है। इस तरह की अलग व्यवस्था होने से उनकी योग्यता के अनुकूल विशेष पाठ्यक्रम बनाने, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करने, योग्यता के अनुकूल विशेष पाठ्यक्रम बनाने, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करने तथा उपयुक्त अध्यापन विधि से शिक्षा देने में काफी सुविधा होगी। शिक्षकों के द्वारा छात्रों पर वैयक्तिक रूप से ध्यान देना संभव हो सकेगा। औसत या प्रतिभाशाली बालकों से अलग रहने पर
वे हीन भावना के शिकार नहीं हो पाएंगे। वे हीन भावना के शिकार नहीं हो पाएंगे। समान बौद्धिक स्तर होने से बालकों में प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होगी। प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होगी जो शैक्षिक दृष्टि से काफी लाभप्रद है। इस तरह शिक्षा के साथ साथ वैयक्तिक सामाजिक एवं संवेगात्मक अभियोजन की ओर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट, दृश्य श्रव्य साधनों की व्यवस्था। श्रव्य साधनों की व्यवस्था, ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य साधनों की व्यवस्था। मंद बुद्धि के बालकों की शिक्षा के लिए चलचित्र, रेडियो, दूरदर्शन, नाटक, किस्सा कहानी आदि कार्यक्रम का उपयोग होना चाहिए ताकि उन्हें मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा के प्रति एक विशेष प्रेरणा तथा आकर्षण मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टरी जांच की व्यवस्था। शारीरिक क्रियाओं की गड़बड़ी के कारण ऐसे बालकों की बुद्धि शारीरिक क्रियाओं की गड़बड़ी के कारण ऐसे बालकों की बुद्धि अवरुद्ध हो जाती है। मस्तिष्क आघात के कारण
मस्तिष्क आघात के कारण वे बुद्धिहीनता के शिकार हो जाते हैं। बुद्धिहीनता के शिकार हो जाते हैं। अतः आवश्यक है कि विशेष शिक्षा देने से पूर्व ऐसे बालकों की डॉक्टरी जांच करा ली जाए। डॉक्टरी जांच करा ली जाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, माता पिता एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। माता पिता एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। मंदबुद्धि के बालक जब विद्यालय में दाखिला लेते हैं, मंदबुद्धि के बालक जब विद्यालय में दाखिला लेते हैं तो वे अपने साथ एक अवहेलना निराशा एवं हीनता का भाव लाते हैं। निराशा एवं हीनता का भाव साथ लाते हैं। अतः माता पिता या अभिभावक को यह बात महसूस होना चाहिए कि उचित शिक्षा व्यवस्था से वे एक सफल नागरिक बन सकते हैं। सफल नागरिक बन सकते हैं। वे आत्मनिर्भर हो सकते हैं। अतः उसके प्रति माता पिता या अभिभावकों को उपेक्षा या अवहेलना का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का आत्मबल कमजोर होता है और उसमें निराशा एवं चिंता की भावना उत्पन्न होती है। अतः आवश्यक है कि भावना उत्पन्न होती है। अतः आवश्यक है कि माता पिता एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
शैक्षिक यात्राओं की व्यवस्था है, परिवर्तन लाया जाए। माता पिता एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, शैक्षिक यात्राओं की व्यवस्था। ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थानों की ओर से शैक्षिक यात्रा की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उन्हें भौगोलिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, वस्तुओं से संबंधित जानकारी मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट, निर्देशन एवं परामर्श सेवा की आवश्यकता। निर्देशन एवं परामर्श सेवा की आवश्यकता। ऐसे बच्चों के सेवा की आवश्यकता, ऐसे बच्चों के, जल्दी लिखिए तो पूरा हो जाएगा। ऐसे बच्चों के संवेगात्मक समस्याओं के समाधान हेतु, ऐसे बच्चों के संवेगात्मक समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशन एवं परामर्श सेवा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट, पेशा उन्मुख शिक्षा की व्यवस्था। पेशा उन्मुख शिक्षा की व्यवस्था, हाँ, उन्मुख, जॉब ओरिएंटेड, पेशा उन्मुख शिक्षा की व्यवस्था। ऐसे बच्चों की शिक्षा पेशा उन्मुख होनी चाहिए, ताकि प्रशिक्षण के बाद किसी व्यवसाय को अपनाकर वे आत्मनिर्भर बन सकें। सारांश यह है कि आत्मनिर्भर बन सकें। सारांश यह है कि उपरोक्त सिफारिशों को ध्यान में रखकर ऐसे बालकों के लिए